नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला आया है। रिपोर्ट सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया है कोर्ट की तरफ से। सभी पक्षों को रिपोर्ट की कॉपी सौंपी जाएगी। कल दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मिलेगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है, सभी पक्षों को रिपोर्ट की कॉपी सौंपी जाएगी। तो आज दोनों पक्षों ने कोर्ट में अपनी तरफ से सहमति दी। दोनों ही पक्षों को रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर कोई ऐतराज नहीं था, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोनों ही पक्षों को रिपोर्ट की कॉपी सौंप दी जाए। अब कल दोनों पक्षों की तरफ से अपील की जाएगी, रिपोर्ट कॉपी के लिए एप्लीकेशन दिया जाएगा। उसके बाद कानून संबद्ध रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करवाई जाएगी। फिलहाल बड़ी बात यह है कि वाराणसी जिला कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि सभी पक्षों को रिपोर्ट की कॉपी सौंपी जाए। और वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, कोर्ट ने आदेश दे दिया है रिपोर्ट की कॉपी सौंपने को लेकर। अब कल सुबह ही दोनों पक्षों की तरफ से अपील की जाएगी कॉपी उपलब्ध करवाने के लिए। बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने आदेश दे दिया है और रिपोर्ट की कॉपी देने के लिए दोनों ही पक्षों की ओर से ऑलरेडी प्रार्थना पत्र भी दिया जा चुका है। नकल की कॉपी मांगने का एक प्रार्थना पत्र होता है, एक प्रोफार्मा होता है, वो भरकर कोर्ट में जमा कर दिया गया। क्योंकि आज लेट हो गया ऑर्डर आने पर और सभी लोग चले गए थे, इसलिए अब कल इस पर कॉपी सभी दोनों पक्षों को मिल जाएगी। क्योंकि 1000 पन्नों की ये रिपोर्ट है, तो ऐसे में सबको, चूंकि अब हार्ड कॉपी देने की बात है, तो हार्ड कॉपी देने में, उसको बनाने में, उसकी एक सूची बनाने में, क्रमवार पन्नों का पूरा एक दर्ज करने में एक पूरी एक प्रक्रिया होती है, तो उसमें चूंकि समय लगता है। इसलिए अब चूंकि आज देरी हो गई थी, इसलिए अब कल इस पूरे मामले पर एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट है वो दोनों पक्षों को दी जाएगी। कोर्ट ने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि चूंकि दोनों पक्षों ने कहा था कि जब तक एएसआई सर्वे की रिपोर्ट उनको नहीं मिलेगी तब तक इस सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति वो कैसे दाखिल कर सकते हैं। और कोर्ट ने भी इस बात को माना और अपने लिखित आदेश जो कोर्ट ने जारी किया उस पर इस बात का जिक्र भी है कि आपत्ति दाखिल करने के लिए रिपोर्ट की कॉपी मिलना जरूरी है, रिपोर्ट को पढ़ना जरूरी है, उसका अवलोकन करना जरूरी है, इसलिए रिपोर्ट दी जाती है और इसीलिए ये कोर्ट ने आदेश दिया है। तो अब कल दोनों पक्षों को रिपोर्ट मिल जाएगी, उसके बाद दोनों पक्षों को मौका मिलेगा उसको रिपोर्ट को पढ़ने का, अवलोकन करने का, और उसके बाद फिर रिपोर्ट पर जिसकी जो आपत्ति होगी वो आपत्ति दाखिल की जाएगी। तो फिलहाल रिपोर्ट को लेकर आदेश भी आ गया और दोनों की ओर से, दोनों पक्षों की ओर से जो प्रोफार्मा था वो भी भर कर दे दिया गया है रिपोर्ट मिलने के लिए, नकल की कॉपी के लिए। तो अब कल इंडेक्स के बाद रिपोर्ट इंडेक्स कर अदालत की जो इंडेक्स करेगी रिपोर्ट इंडेक्स करने के बाद उसकी दोनों पक्षों को हार्ड कॉपी दे दी जाएगी। अमित, बहुत शुक्रिया उपेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वाराणसी से एक और बड़ी खबर है। ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने के मामले में अपडेट आया है। प्रशासन ने कब्जे में लिया है व्यास जी तहखाना। जिला कोर्ट के आदेश पर कब्जे में लिया गया है तहखाना। बीते दिनों जिला कोर्ट ने फैसला दिया था। व्यास जी परिवार ने आरोप लगाया था, मुस्लिम पक्ष पर कब्जे का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब व्यास जी तहखाने को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। एक और एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर जिला जज की अदालत का फैसला आ गया, तो दूसरी ओर एक बड़ा घटनाक्रम और हुआ है। पिछले दिनों जिस तरीके से जिला जज ने निर्देश दिया था कि जो व्यास जी का तहखाना है उसको डीएम अपनी कस्टडी में लें, उसका भी आज इम्प्लीमेंट हो गया है। वहाँ पर एडीएम पहुँचे हैं और उन्होंने पूरा जो व्यास जी का तहखाना था, यानी कि नंदी के सामने की जो जगह थी, उसको कब्जे में ले लिया है। बात करने के लिए हमारे साथ खुद मंदिर पक्ष के वकील मदन मोहन जी हैं। मदन जी, क्या हुआ आज और किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है पूरा आदेश? वस्तुतः सोमनाथ व्यास जी के नाती के द्वारा 25 सितंबर को प्रार्थना पत्र दे के जिला न्यायालय में निवेदन किया गया था कि जो 1993 दिसंबर तक सोमनाथ व्यास जी का तहखाने पे काबिज थे, उनको निकाल के जबरिया और उसमें बैरिकेड करके घेर करके उसे ब्लॉक कर दिया गया था। और इस प्रकार उनका जो रिचुअल था, पूजा पाठ इत्यादि उस तहखाने में करते थे, उसको बंद कर दिया गया था। तो उसके संदर्भ में जिलाधिकारी, हमारे जिला जज का न्यायालय का आदेश था कि वो जिलाधिकारी उसको अपने पोजीशन में ले लें। और ऐसा प्रार्थना पत्र हमारा भी था कि अगर नहीं होता तो कम से कम उसका कस्टोडियन, उसका स्वामित्व फिलहाल अपने कब्जे में जिलाधिकारी वाराणसी लेके उसमें पुनः पूजा पाठ आरंभ कराएं। तो जिला जज के आदेश पर प्रशासनिक टीम ने जो व्यास जी का तहखाना था उसको अपने कब्जे में ले लिया है और अब व्यास जी का तहखाना प्रशासन के कब्जे में है। कैमरा पर्सन पंकज नक्साद, उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।